याद रखिए, आंधी का काम केवल पेड़ गिराना नहीं होता, वह यह भी बताती है कि किस पेड़ की जड़ें वास्तव में कितनी गहरी हैं। इसलिए जब जीवन आपको कठिन दौर से गुजारे तो यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि यह पूछिए कि यह समय मुझे क्या सिखाने आया है। सफलता हमेशा तेज चलने वालों को नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो कठिन रास्ते पर भी रुकना नहीं सीखते। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है। लोग परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम देखिए, सबसे ऊंचे पर्वत एक दिन में नहीं बनते, सबसे विशाल वृक्ष एक रात में नहीं उगते। जो हर दिन एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाता है, वह व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है। जो केवल सही समय का इंतजार करता है, वो करता ही रह जाता है। गति से ज्यादा महत्वपूर्ण है निरंतरता, क्योंकि रुकने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल से नहीं, अपने ही संदेह से हारता है। लोग आपकी कही हुई बात भूल सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार नहीं भूलते। चरित्र वह चीज है जो तब दिखाई देती है जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है। यदि आपके कर्म और शब्द दोनों अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, तो लोग आपकी बात नहीं, आपके व्यवहार पर विश्वास करेंगे। इसलिए अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि आपको अपने बारे में कुछ कहना ही ना पड़े। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं है कि रास्ता कठिन है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हर किसी की बात सुनना जरूरी है। जिस दिन आपने अपने लक्ष्य से नजर हटाकर लोगों की राय पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी यात्रा धीमी पड़ जाएगी। जो लोग इतिहास लिखते हैं, वे हर आवाज का उत्तर नहीं देते। वे अपनी पूरी ऊर्जा अपने उद्देश्य को देते हैं। मंजिल तक वही पहुंचता है जिसकी नजर रास्ते पर होती है, राहगीरों पर नहीं। हर कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कई बार वह तुम्हें उस इंसान में बदलने आता है जो आसान दिनों में कभी नहीं बन सकता था। जिस दिन तुमने अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों से अलग कर दिया, उस दिन तुम भीड़ से अलग हो जाओगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा होता है। क्रोध, भय, मोह और अहंकार, ये चार भावनाएं अक्सर हमारे डिसीजन को कंट्रोल करती हैं। जरा सोचिए, कितने लोग गुस्से में नौकरी छोड़ देते हैं। कितने लोग केवल डर की वजह से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। कितने लोग रिश्ते केवल अहंकार के कारण तोड़ देते हैं। समस्या यह नहीं है कि हमारे भीतर भावनाएं हैं। समस्या तब शुरू होती है जब भावनाएं हमारे निर्णय लेने लगती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति पहले मन को शांत करता है, फिर निर्णय लेता है, क्योंकि भावनाएं कुछ मिनट की होती हैं, लेकिन उनके आधार पर लिए गए निर्णय कई वर्षों तक जीवन को प्रभावित करते हैं।
हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके मन में दो आवाजें होती हैं। एक कहती है तुम नहीं कर पाओगे, दूसरी कहती है एक बार कोशिश करके तो देखो। पूरी जिंदगी इसी युद्ध का नाम है। बाहर का शत्रु आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके भीतर का नकारात्मक विचार पहुंचा सकता है। याद रखिए, हर महान व्यक्ति ने पहले अपने मन को हराया, तब जाकर दुनिया में जीत हासिल की। जो व्यक्ति हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है वह अंत में स्वयं को खो देता है। यह दुनिया कभी पूरी तरह खुश नहीं होगी। यदि आप कठोर होंगे, लोग कहेंगे घमंडी हो। यदि आप विनम्र होंगे, लोग कहेंगे कमजोर हो। यदि आप सफल होंगे, लोग ईर्ष्या करेंगे। यदि आप असफल होंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो फिर क्यों पूरी जिंदगी दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागना? चाणक्य नीति का स्पष्ट है कि सम्मान कमाइए, स्वीकृति नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के सिद्धांतों पर चलता है वही अंत में सबसे मजबूत बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपमान का उत्तर शब्दों से नहीं, अपनी उपलब्धियों से देता है। अपमान दो रास्ते देता है, पहला क्रोध और दूसरा परिवर्तन। कमजोर व्यक्ति बदला लेने में समय बर्बाद करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति खुद को इतना बेहतर बना लेता है कि एक दिन वही लोग उसकी सफलता की चर्चा करने लगते हैं। याद रखिए, किसी को हराने का सबसे प्रभावशाली तरीका उससे बहस करना नहीं, बल्कि उससे ऊंचा उठ जाना है। आपकी उपलब्धियां वह उत्तर देती है जिसे सब कभी नहीं दे सकते। जिसे अपने समय का मूल्य समझ में आ गया, उसने आधी सफलता उसी दिन जीत ली। हर व्यक्ति को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं, फिर भी कोई इतिहास लिख देता है और कोई केवल शिकायतें। अंतर समय में नहीं, समय के उपयोग में होता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य के लिए नियमित काम करता है, उसे सफलता रोकना कठिन हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो उसका सम्मान करता है, समय भी अंत में उसी का सम्मान करता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती है। केवल 5 आदतें बदलनी होती हैं। अपने मन पर नियंत्रण, अपने विचारों पर विजय, लोगों को खुश करने की आदत छोड़ना, अपमान को शक्ति में बदलना और समय का सम्मान करना। यही 5 नीतियां साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना सकती है।